रिकॉर्डिंग को उसको सुने। रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। कहीं ना कहीं से बेइतदाली आ रही है, जिसकी वजह से आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। ये बेइतदाली कहाँ ले जाएगी? बोलो बोलो। सैयद साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब किबला ने, सरपरस्त साहब ने। यजीद के बाद माफिया कहा क्या साथ में बकास से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने मुझ मोहम्मद को गाली दिया। और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। अब सोचो, अगर कोई कह दे ना कि नबी को इल्म गैब नहीं, तकरीर है पूरी आवाम से ये आप बताइए। से काफिर जुमे की तकरीर में बोला इन्होंने। और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक़ से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तिदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तिदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा। यजीद के बाद माफिया कहा क्या साथ में बकास से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने मुझ मोहम्मद को गाली दिया। और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, सामने सही कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करें। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज़्यादा फैली हुई है। शरीफ भाई बस रहने दीजिए। अच्छा खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले मत दे दीजिए माइक, माइक शरीफ भाई, अच्छा रुक जाइए, माइक एक बात अर्ज करने दीजिए। जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादिया बरकादिया के एलामिया के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है, और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। या अल्लाह मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में ये तौबा की कि मैंने सहाबी अमीर मुआविया के शान में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे जो मेरे बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही साहब, मैं अब शरई हुक्म के एतबार से, आप जानते हैं कि इन्होंने जुमे की नमाज में सबसे हाथ उठवाया था, वो ऑडियो भी मौजूद है। तो आप जानते हैं किसी मुसलमान को, वो तो सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं, सब जानते हैं। एक आम मोमिन के लिए अगर कोई आदमी तकफ़ीर का कौल कर ले तो चूँकि मुसलमान को मुसलमान मानना, काफिर को काफिर मानना ज़रूरियात दीन से है। सैयद साहब, मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी। तो चूँकि इतने दिनों तक जो इन्होंने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ाने की बुनियाद पर चूँकि कलमा पढ़ा नहीं था, आपने अभी तजदीद ईमान कराया, तो जितने लोगों को इन्होंने अब तक नमाज़ पढ़ाई है वो सारी नमाज़ें ज़ाय हैं। लिहाजा इनको ये भी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में जुमे में ऐलान करें कि इस दरमियान से इस दरमियान तक जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं आप लोग उन नमाज़ों का इआदा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने काफिर होने का कौल कहलवाया है उन सब पर भी तजदीद ईमान, तजदीद बैत और इसी तरीके से तजदीद निकाह ये भी ज़रूरी है। क्योंकि सहाबी रसूल को काफिर कहा, और काफिर कहने के बाद तो आप जानते हैं ज़रूरियात दीन में से है मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना, और ज़रूरियत दीन का इनकार कुफ्र इल्तिज़ामी होता है, उसमें कोई रास्ता रहता ही नहीं है। इसलिए ये भी ताकीद फरमा दें, और सुन रहे हैं, अब ताकीद का मसला ही नहीं है, अब समझ ही रहे हैं कि जितने हजरात ने इनके पीछे अब तक नमाज़ पढ़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक, जब से ये नज़रिया कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वो सारी नमाज़ों का इआदा ज़रूरी हो गया, और साथ ही उन सब पर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना ज़रूरी है। बात ख़त्म कर लिया, कुछ और बातें अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के, तो उनके सामने ये बातें अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं आपकी तरफ से इंशाल्लाह ताला उनके थ्रू भी इस बात को पहुंचा दिया जाएगा और आम कर दिया जाएगा। और मौलाना अफजल ने तो रुजू कर ही लिया है ज़ाती तौर पर, और इंशाल्लाह ये अपने जो इनके मुक्तदी हैं उनको भी वो रुजू करवा लेंगे इंशाल्लाह, और नमाज़ों का भी इआदा जो है वो करवा लेंगे। ये हुक्म शरा है और हुक्म शरा पे अमल करने से कोई आर नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ता होती है इंसान से, इंसान जो है ख़ता व निस्यान का मुरक्कब है, ख़ता हो जाती है, उस पर अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से रुजू कर लें। ये कोई आपका रुजू जो है वो किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रब को राज़ी रखने के लिए है। लिहाजा आप अपने रब के लिए, अपने रब के हबीब की शरीयत पर अमल करते हुए आपने रुजू किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाए और आपको इस पर इस्तिकामत बख्शे, और मज़ीद आगे कौम के लिए हिदायत का आपको ज़रिया बनाए, ना कि कोई फितना पैदा करने का। ये मैं आपसे तमाम लोगों के बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्नल्लाह ला युफ्सिदु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला फ़साद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके पास खानकाए बरकातिया के तमाम मवाक़िफ़ आपके पास मौजूद हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप एक बात याद रखिए कि आप किसी भी मामले में अगर अपनी खानका के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये अहले सुन्नत के जो मवाक़िफ़ हैं हमारे, ये बात जो है फिर इससे आपकी खानका पे जजमेंट करने के लिए कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा बुद्धन बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आपकी ज़ात जो है ना वो सिर्फ आपकी ज़ात नहीं है, बल्कि आप जिसको जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन अकायद की, वो आपकी खानका की तरफ से जो है उनकी नशर व इशात की गई थी। लिहाजा
आप जो हैं अपने मुसल्लियों का ख्याल रखें, उनको फितनों में से निकालें। मुल्क के हालात जैसे हम सब जानते हैं, किसी मुफ्ती साहब की वजह से हम लोग नहीं जान रहे हैं, बल्कि हम जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। मुल्क के हालात, मुसलमानों में इत्तेहाद आपस में रखने का काम उलमा का है और आइम्मा का है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है आलिम दीन होने के नाते कि हम आवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आपसी मोहब्बत को जो है